स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। यूक्रेन मामले पर सदन में सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से मंत्री शकुंतला रावत ने जवाब दिया। मंत्री ने कहा, लौट रहे छात्र राजस्थान सरकार के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। सरकार लगातार वहां फंसे लोगों के संपर्क में है। लोगों की सुरक्षित वापसी के प्रयास किए जा रहे हैं। इस युद्ध के कारण यूक्रेन में रह रहे राजस्थान के नागरिकों एवं छात्र छात्राओं को बहुत ही खतरा है और बच्चे बहुत ही डरे हुए और भयभीत वहाँ से जब भी बात करते हैं तो बहुत डरे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान सरकार द्वारा यूक्रेन में फंसे हुए नागरिक एवं छात्र छात्राओं को सुरक्षित लाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार यूक्रेन में फंसे राजस्थान वासियों को सुरक्षित वापस घर लाने के लिए अभी राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त श्री धीरज श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, क्योंकि राजस्थान फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जिसमें कि ऑल इंडिया और ऑल वर्ल्ड के जो राजस्थानी प्रवासी हैं उनसे उनका लिंकअप है, एक ग्रुप बना हुआ है, तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने विदेश मंत्रालय और यूक्रेन में भारत के दूतावास के साथ लगातार वो संपर्क में हैं, जिससे कि राजस्थान वासी सुरक्षित अपने प्रदेश में आ सकें। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी की मांग को लेकर एआईसीसी ने सोशल मीडिया पर स्पीक अप प्रोग्राम के जरिए आवाज उठाई। कार्यक्रम में राजधानी जयपुर से राजस्थान में कांग्रेस सरकार में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने भी आवाज बुलंद की। उन्होंने केंद्र सरकार को चेताया कि यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षित रूप से स्वदेश वापसी होनी चाहिए। एक बहुत चिंता की बात है, यूक्रेन में हमारे छात्र छात्राएं विकट रूप से फंसे हुए हैं। कुछ आए भी हैं। कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगातार इस बात को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। हमारा प्रयास भी यह है कि छात्र जो या छात्राएं जो भी वहाँ से आए उनको हम ठीक तरीके से उनके घरों तक पहुँचाएं। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इसके लिए एक स्पीकअप प्रोग्राम भी चलाया है। मैं भी मांग करता हूँ भारत सरकार यूक्रेन में फंसे हुए हमारे बच्चों के प्रति, देश के बच्चों के, देश के छात्र छात्राओं के प्रति पूरी सजगता के साथ में त्वरित कार्रवाई करे। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। इसी बीच रोमानिया के बुखारेस्ट से भारतीयों को लेकर विमान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचा। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एयरपोर्ट पहुंच सभी को रिसीव किया। इस दौरान उन्होंने एक भावुक संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार आपके लिए दिन रात काम कर रही है। अगले 2-3 दिनों में और लोगों को निकाला जाएगा। नमस्ते मित्रों, स्वागत है भारत की धरती पे आप सबका। चलिए, आप लोग सब देश में वापस लौटे और एक बहुत दुख भरी हुई याद लेकर के, एक तकलीफ की भरी हुई याद लेकर के वापस लौटे। शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस हवाई जहाज में बैठने से पहले कुछ घंटों तक, कई घंटों तक या कई दिन तक सो भी नहीं पाए होंगे, आंख भी बंद नहीं कर पाए होंगे। और मुझे लगता है कि देश लौटने की खुशी में आप लोगों का हवाई जहाज में भी शायद बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आई होगी। लेकिन जिस तरह से सरकार, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं एक, कि जो आप जितने तकलीफ में थे, जितना दुख देख रहे थे, आप लोग शायद नहीं सो पा रहे थे या ठीक से नहीं खा पी पा रहे थे। सरकार में बैठे हुए लोग भी तो बहुत सीनियर पोजीशंस पर हैं, हमारे प्रधानमंत्री, कैबिनेट कलीग्स, हमारे ऑफिशियल्स, वो भी दिन रात जाग करके आपकी चिंता कर रहे थे, आप ही लोगों के लिए काम कर रहे थे। आप सब लोगों का बहुत सारा स्वागत करते हुए मुझे भी बहुत खुशी है, क्योंकि आप ही जैसे सारे मित्रों के पेरेंट्स के डिस्ट्रेस कॉल्स
हम लोगों ने भी रात रात भर जाग करके सुने हैं, उनसे चर्चा की है, उनको कंसोल करने की कोशिश की है। और आज जब आप बाहर जाओगे तब अपने पेरेंट्स से मिलोगे, मुझे लगता है कि शायद उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी का पल होगा कि जब आप वापस यहाँ लौटे होंगे। इतनी चिंता में उन्होंने समय बिताया है, तो आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं एयर इंडिया के स्टाफ्स का भी सबका धन्यवाद करता हूँ कि वो आप सब लोगों को लेकर के आए, आप सब लोगों से मिलकर के मुझे खुशी है। मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय। इतना धीरे बोलेंगे क्या? भारत माता की जय। थैंक यू। इस वक्त में विशेष तौर पे बात करने के लिए हमारे साथ में गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो एक ऑपरेशन गंगा चलाया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? किस तरह से यह बहुत बड़ा एक ऑपरेशन है ये? निश्चित ही 20,000 भारतीय जो यूक्रेन में रह रहे थे और उसमें से लगभग 15,000 स्टूडेंट्स जो अभी भी भारत के वहाँ थे, युद्ध की इस परिस्थिति में उनको सकुशल निकाल करके वापस घर लाना बहुत बड़ी चुनौती भी थी और बहुत महती आवश्यकता भी थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद आगे से इसको लीड किया है, अपने मंत्रियों को वहाँ भेजा है, सारे तंत्र को, सिस्टम को उस पर निगरानी रखने के लिए, काम करने के लिए और सिंथेसिस मैनर में काम करके उसको बाहर निकाल के हमारे लोगों को सुरक्षा मिल सके, इसके लिए काम किया है। आने वाले 3-4 दिनों में मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक इस दिशा में आगे बढ़ के सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब तो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन एक सवाल राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के भी काफ़ी छात्र जो हैं वहाँ फंसे हुए हैं। आज भी काफ़ी छात्रों को यहाँ पर लाया गया है। उनके लिए और उनके परिवार वालों के लिए क्या एक अपील? देखिए, जिस दिन पहली बार युद्ध प्रारंभ हुआ था, उसी दिन मैंने व्यक्तिगत रूप से भी एक इस तरह का कॉल सेंटर स्थापित किया था और साथ में एक हेल्पलाइन नंबर दिया था कि जो भी परिजन जिनके बच्चे वहाँ हैं वो संपर्क करें। हमने ऐसे सारे लोगों की सूची बना करके निरंतर विदेश मंत्रालय के साथ में बातचीत करते हुए उनको फैसिलिटेट करना, उनका हर जगह पर, हर संभव जगह पर उनकी मदद करना, इस दिशा में काम किया है। देखिए, युद्ध का काल है और युद्ध की विभीषिका निश्चित रूप से बहुत तपिश पैदा करती है। मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ तकलीफ अवश्य हुई होगी, लेकिन हम सब लोग मिलकर के इस संकट से बाहर निकालने के लिए, अपने लोगों को सकुशल निकालने के लिए लगे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 साल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आए होंगे जब भारतवंशियों को कहीं कष्ट हुआ होगा, कहीं तकलीफ हुई होगी, कहीं इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई होंगी कि भारत के लोग वहाँ तकलीफ में आए होंगे, लेकिन हमेशा ही सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़ी रही है। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। जिस तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया, काफी बड़ा ऑपरेशन है और इस मामले में उन तमाम छात्रों को जो यूक्रेन या आसपास में फंसे हैं उसको मिशन गंगा के तहत लाया जा रहा है और इसके लिए लगातार केंद्र सरकार के द्वारा जो नियुक्त जो मंत्री हैं सबको इस मामले पे लगाया गया है और कोशिश की जा रही है कि तमाम छात्रों से सीधी तौर पे बातचीत की जाए और इसके साथ साथ वहां पर एयरफोर्स के भी जो विमान को भी भेजा गया है जिससे कि उन छात्रों को जल्द से जल्द भारत में लाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली एयरपोर्ट। बात करें बांसवाड़ा की, यहाँ यूक्रेन से 9 स्टूडेंट्स लौटे हैं। इन्हीं में से एक स्टूडेंट बागीदौरा इलाके का रहने वाला निर्देश जोशी जब मोहन कॉलोनी चौराहे पर पहुंचा तो परिजनों ने उसका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान निर्देश जोशी ने प्रदेश और केंद्र सरकार की तारीफ की। यूक्रेन से लौटे छात्र कह रहे कि यूक्रेन में हालात खराब हैं। एक और छात्र भंवर सिंह चौधरी ने बताया, एक बार तो लगा वो यूक्रेन से लौट ही नहीं पाएंगे, लेकिन ऑपरेशन गंगा की वजह से उनकी वतन वापसी संभव हो पाई। इवैक्यूएशन की घोषणा करें, जिसे भारत सरकार ने इवैक्यूएशन की घोषणा की। हम लोग जो है वहाँ पे रोमेनिया बॉर्डर की तरफ गए और बॉर्डर पे कम से कम 16-18 घंटे हमको थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ। उसके बाद एंट्री करने के बाद एम्बेसी पहुँच गई थी। वहाँ पे एम्बेसी की तरफ से बहुत अच्छी सुविधा थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। और फिर वहाँ से एम्बेसी हमें शेल्टर हाउस में लेके गई। शेल्टर हाउस से हमें 24 घंटे का वहाँ पे होल्ड स्टे कराया गया। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड थी जो हमें ज़रूरत थी। उसके बाद फ्लाइट के थ्रू हम जो दिल्ली आ गए और दिल्ली के बाद राजस्थान सरकार की मदद के थ्रू उदयपुर और उदयपुर से आज बांसवाड़ा जो है हम लौट चुके हैं। थैंकफुल हैं हम इंडियन एम्बेसी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट। और उस रोड में भी हमको इंटरनल लेवल पे हेल्प मिली, जैसे अमृत दिल्लन सर थे वहाँ पे, डॉक्टर विजय चौधरी थे, डॉक्टर गेतराम थे, उन्होंने हमको बॉर्डर तक पहुँचाया, बॉर्डर क्रॉस कराया और एयरपोर्ट तक भी पहुँचाया उन्होंने। इधर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो निम्बाड़ा तहसील के अरनोदा गांव का रहने वाला महेश टांक घर लौट आया है।
वतन वापसी के बाद महेश ने बताया कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होते ही वो पैदल ही 40 किलोमीटर की यात्रा कर पोलैंड बॉर्डर पहुंचा। -4 डिग्री तापमान में रात भर खड़े रहने के बाद उसे पता चला कि भारतीयों के लिए बॉर्डर बंद कर दिया गया है। बाद में दूसरे रास्ते से दूतावास के जरिए दिल्ली फिर चित्तौड़गढ़ पहुंचा। अब घर पहुंचकर महेश खुश है। बुरे हालात हैं। अभी कुछ स्टूडेंट अभी आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। हालांकि एम्बेसी पूरे कांटेक्ट में हमारी काफ़ी सहायता करी है और उसकी मदद से, भारत सरकार की मदद से हमें काफ़ी आने में फ़ायदा हुआ और आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरी कल फ्लाइट थी बुडापेस्ट से। बॉर्डर पहले मैंने हंगरी की बॉर्डर पार की, उसके बाद बुडापेस्ट से मेरी कल फ्लाइट थी, दिल्ली कल पहुंचा और आज मैं यहाँ पे। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। आज बाड़मेर के अशोक कुमार की भी वतन वापसी हुई। जोधपुर में सर्किट हाउस में थोड़ी देर रुकने के बाद अशोक बाड़मेर के लिए रवाना हुए। इस दौरान अशोक कुमार ने यूक्रेन के हालात बयां किए। अशोक ने कहा, यूक्रेन में खतरा अभी भी बरकरार है। अभी भी ज्यादातर छात्र अंडरग्राउंड है, उनके फोन बंद हैं, बंकरों से बाहर नहीं आ सकते। अब छात्रों के पास पैसे नहीं बचे हैं, ज्यादातर एटीएम बंद है। इसके साथ साथ खाने पीने की परेशानी भी हो रही है। जो सिटी थी उजग्रोद सिटी है, उसमें धमाका नहीं हुआ, लेकिन जो बेल चलती रहती है ना, जो सूचना करते अलर्ट करते रहते हैं, वो चलता रहता है कि अलर्ट रहना है अपने कहीं भी। और जो शेल्टर हाउस बना रखे थे अंदर, वो बना रखे थे वहाँ पे भी कि आपको इन केस अगर बजे तो आपको अंदर जाना है, अंडरग्राउंड हो जाना है। और इन केस अगर कुछ हो भी वहाँ पे, वार का सिचुएशन जो था ट्रांसकारपत्य जो रीजन है उसमें था नहीं, लेकिन जो अदर रीजन है वहाँ पे तो हालत खराब थी। और यूक्रेन में जो पाकिस्तानी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, उनको वापस अपने देश आने के लिए भारत के झंडे यानी तिरंगे और भारत माता की जयकारों का सहारा लेना पड़ रहा है। तिरंगा युद्धग्रस्त यूक्रेन में भारतीय छात्रों समेत पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए ढाल बना है। यूक्रेन में जहां हर ओर भयावह माहौल है, वहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हैं। अब तिरंगे के साए में महफूज लौट रहे हैं। यूक्रेन में तिरंगा भारतीयों का सुरक्षा कवच है। दूसरे देशों की सीमाओं पर पहुंच रहे छात्रों की बसों और अन्य वाहनों में तिरंगा झंडा लगाया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दिखा दिया, वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था। तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो, तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की, और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए, ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया, क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है कैसे। यस मैम, वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था। मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे। फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड टू हैंड स्प्रे बनाया, और वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे, पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। तो कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि एक टर्किश बच्चे ने, एक पाकिस्तानी बच्चे ने, सबने भारत के झंडे पकड़ लिए थे ताकि उन्हें उनको हेल्प मिल रही थी मैम जल्दी, जिसमें ऐसी भारतीय झंडा काम आया। जी, भारतीय झंडे और भारतीय दोनों काम आए। बात राजसमंद के एक छोटे से गांव उठारड़ा की। यहां से मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया गजराज सकुशल घर लौट आया है, जिसके लौटने से उसके घर की रौनक भी लौट आई है। गजराज की सकुशल वापसी से उसके परिजन बेहद खुश हैं। गजराज के परिवार के साथ साथ उसके गांव उटारड़ा के लोग भी अब राहत की सांस ले रहे हैं, जहां से मेडिकल की पढ़ाई के लिए महज 2 महीने पहले ही गजराज सिंह चौहान यूक्रेन गया था। गजराज का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार की मदद की वजह से युद्धग्रस्त यूक्रेन से उसकी सकुशल वापसी संभव हो पाई है। सरकार ने पूरी मदद सिर्फ सरकार ने की है, हमारे तो हमने कुछ मतलब खुद के ऊपर कुछ नहीं लिया है। जितना भी कर रहा है इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, किराया सब कुछ किराया भी उन्होंने दिया। जब तक गजराज यूक्रेन में था तब तक उसके परिजन बेहद सदमे में थे, लेकिन अब वो बेहद खुश हैं और इसके लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं।
और जब यहाँ आ गया तो उनकी खुशी हुई और जो है मैं अच्छा सरकार और जो है केंद्र सरकार दोनों का जो है बहुत आभारी हूँ जो मेरे मुख्य कुछ ठीक है। प्रदेश सरकार यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और यही वजह है कि गजराज के घर लौटने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने उनसे फोन पर बात की और उनसे दूसरे वैसे छात्रों की जानकारी भी ली जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। आप उसका डिटेल भेज दो तो हम उसकी कोशिश करके यहाँ से जो राजस्थान सरकार कर रही है एम्बेसी से कोशिश करके बात करते हैं। गजराज घर तो लौट आया है लेकिन अब भी वो यूक्रेन की बात सोचकर सिहर उठता है। उसके मुताबिक यूक्रेन में इस वक्त हालात बेहद खराब है। हमारे तो हमने कुछ मतलब खुद के ऊपर कुछ नहीं लिया है, जितना भी करवाया इंडियन एम्बेसी इंडियन गवर्नमेंट किराया सब कुछ किराया भी उन्होंने दिया और पूरा घर तक लगे छुड़ाई। ऑपरेशन गंगा के तहत केंद्र सरकार तमाम प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर यूक्रेन से हजारों भारतीय स्टूडेंट को वापस लाने में लगी है और उम्मीद है कि ये ऑपरेशन जल्द ही पूरा हो जाएगा। राजसमंद से न्यूज 18 के लिए अलकेश सनाडे की रिपोर्ट। रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फतेह स्कूल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा और जिला प्रमुख ममता कुंवर ने किया। उद्घाटन के दौरान जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष मौजूद रहे। इस अवसर पर स्कूली बच्चे, एनसीसी, स्काउट गाइड और कई लोग मौजूद रहे। सांसद अर्जुन लाल मीणा ने कहा, मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की योजनाओं को छात्र छात्राओं के लिए तकनीकी रूप से रखा गया है। इस वजह से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी तक पहुंचेंगी। जो भारत सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस योजनाओं से संबंधित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन हमारी जिला प्रमुख में और जिले के अधिकारी हमारे सीओ साहब और सभी समस्त अधिकारीगण और सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हमारे यहाँ के अधिकारी आदरणीय मीणा साहब के सानिध्य में सभी अधिकारियों के सहयोग से ये प्रदर्शनी का आज उद्घाटन हुआ है। खबर हनुमानगढ़ से। अखिल भारतीय किसान सभा ने एसीबी पर किसानों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। फसल बीमा क्लेम में हुए करोड़ों के घोटाले को लेकर किसान सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान सभा के मुताबिक एसीबी बीमा कंपनी के अफसरों पर कार्रवाई के बजाय किसानों को प्रताड़ित कर रही है। किसानों ने 14 और 20 मार्च को एसडीएम कार्यालयों के घेराव की घोषणा की। रबी और खरीफ का कम से कम 500 करोड़ रुपए के आसपास फसल बीमा क्लेम बकाया है। अभी ताज़ा 2021 का कम से कम जिले का 300 करोड़ के आसपास अकेले 2021 रबी का, जिसके अंदर बीमा कंपनी कह रही है कि क्रॉप कटिंग गलत हुई है। क्रॉप कटिंग के अंदर पटवारियों ने, ग्राम सेवकों ने मिलकर के किसानों के पक्ष किए। खबर राजसमंद जिले से। शिशोदा भैरव मंदिर में घोटाले के आरोपी पुजारी को हटाने के लिए ग्रामीण लामबंद हुए हैं। ग्रामीणों ने मंदिर के मुख्य पुजारी विजय सिंह के खिलाफ कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पुजारी पर मंदिर के चढ़ावे में घोटाला करने का गंभीर आरोप है। पंचायत में जो भैरूजी बाजी का मंदिर है, वहाँ पे सर्व समाज के लोग ने इकट्ठा होकर जो पुजारी को हटाया गया, उसके क्योंकि पुजारी के बार बार गबन करते आ रहे हैं मंदिर में पैसों के और जेवरात के बारे में, तो ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से पुजारी को हटाया गया। तो उसके बाद में खमनौर पुलिस अधीक्षक आके उन पुजारी को वापस बिठाया गया, क्योंकि हमारे पूरे गांव के साथ में ये आस्था को खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए हमें ये ज्ञापन सौंपने को लिए राजसमंद। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा गांव, सिसोदा का पूरा गांव, सर्व समाज बैठ के वहाँ पे आंदोलन करेंगे। उसके आंदोलन की जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस अधीक्षक की रहेगी। हमारे चंदे से कैमरे लगाए, लेकिन इन बोपों ने शिकायत करके कैमरे को एडीएम को कह के कैमरे बंद करा दिए। वो चाबी बंद नहीं करा, चाबी लेके देते नहीं है। एडीएम साहब को रिपोर्ट की कि भाई ये तार निकला पेटी में से, वो तार क्यों निकला, किसने निकाला, किस लिए डाला है, उसके लिए एडीएम साहब को हमने लोगों ने रिपोर्ट दी दो, पर एडीएम साहब ने हमारी आज तक सुनवाई की नहीं। बात मौत के हाईवे की। नेशनल हाईवे 56 मौत का हाईवे बनता जा रहा है। एनएच पर तेज रफ्तार दौड़ रहे वाहनों की वजह से लोगों की जान पर बनाई है।
प्रशासनिक लापरवाही का दंश सड़क दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को झेलना पड़ रहा है। जिले में इन दिनों सड़क दुर्घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि से सड़क मार्ग से यात्रा करना खतरे से खाली नहीं रह गया। बेशक प्रशासन सड़क दुर्घटना रोकने को लेकर प्रयास करता है, लेकिन हकीकत यह है इसमें लगातार वृद्धि हो रही है और इसका जिम्मेदार प्रशासनिक उदासीनता को माना जा सकता है। कानून की सड़क के बारे में उनको जागरूक किया कि अपने परिवार में जाके वो ये चीज़ ज़रूर बताएं कि जितने भी नियम हैं सड़क सुरक्षा से रिलेटेड, वाहनों से रिलेटेड, वो जाके ज़रूर से ट्रैफिक से रिलेटेड वो जाके अपने परिवारजनों को उनके बारे में ज़रूर जागरूक करें ताकि कम से कम दुर्घटनाएं हुए नियमों का उल्लंघन ना करें। नंबर 113 जो कि बाड़ी से दाहोद प्रतापगढ़ होते हुए गुजर रहा है, जो वर्तमान में NH 56 के रूप में जाना जाता है। इस रोड पर आए दिन बाइक सवार व्यक्तियों के हादसे हो रहे हैं और इन हादसों के दौरान कई लोगों की अकस्मात मृत्यु हो रही है, जिसे देखते हुए NH अथॉरिटी को इस रोड पर जो विशेष संकेत चिन्ह है जिसके कारण दुर्घटनाओं से लोगों को बचाया जा सकता है, उन संकेतों को लगाना चाहिए। दौसा में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई बताया जा रहा है। दौसा के नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के छारेड़ा रोड पर 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दोनों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस का कहना है जिन 2 लोगों की मौत हुई उनमें से एक नयावास गांव का और दूसरा चुड़ियावास गांव का रहने वाला है। हुआ था नांगल राजापुर के छारेड़ा रोड पे आमने सामने 2 बाइकें खड़ी, दोनों को तुरंत हम हॉस्पिटल लेके आए हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि दोनों की डेड हो, पोस्टमार्टम करा के आगे कार्रवाई की। चित्तौड़गढ़ के विजयपुर थाना इलाके के गोनंदी सेंचुरी में गायों की मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे लेकर ग्रामीण महाकाल सेना के बैनर तले सरपंच रघुवीर सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने 7 दिनों में कार्रवाई की बात कही। प्रशासन के भरोसे पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा, अगर 7 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आक्रोश रैली निकालेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। तीन 4 दिन हो गए इनको, कलेक्टर साहब वगैरह सबको हमने मौके पे बुलाया गया भी है सबको, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। और अभी अतिरिक्त कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, उन्होंने 7 दिन की उन्होंने कहा कि 7 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। और SP मैडम को भी बोला है, उनका नियम धारा देख के इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, ये आश्वासन अभी दिया गया है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।